यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश साल्वे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड। साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं।
मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की वजह उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है। और यहां आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है। संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं तो अवसर भी उतने ही ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है, और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है।